हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3। ठीक, और चैप्टर नंबर 3 में आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत को। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और ये वीडियो इंडिया के प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो की पीडीएफ का पूरा क्रेडिट जो है कुमार IAS सर को जाता है। ठीक, अगर आप चाहें कुमार IAS सर के कोर्स जो है पेड कोर्स बहुत ही सस्ते रेट में ठीक है ना, वो आप खरीद सकते हैं। और आइए हम डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लें। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है दिल्ली जो है सबसे पहले तोमर राजपूत साम्राज्य की राजधानी थी। तो सबसे पहले जो है दिल्ली जब विदेशी आक्रमण हुआ उससे पहले दिल्ली पर तोमर जो राजपूत थे इनका जो है कंट्रोल था। ठीक है ना, और तोमर राजवंश दिल्ली पर कब्जा किए हुए थे। ठीक, और इनकी राजधानी कहाँ पे थी ये आप देख सकते हैं। पहले तोमर राजपूत साम्राज्य की राजधानी बनी थी। ठीक, कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक, आगे बात की जा रही है तोमरों के बाद जो अजमेर के चौहानों ने यहाँ पर शासन किया। पहले तोमर थे, ठीक है ना, इसके बाद जो है चौहान आ गए। ठीक, उसके बाद जो है उनके शासनकाल में शहर महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गए थे। ठीक, आगे बात की जा रही है कई मंदिरों का निर्माण जो है अमीर जैन व्यापारियों के द्वारा किया गया था। ठीक, इसमें दिल्ली वाल यहाँ ढाले गए सिक्कों का व्यापारिक जो है प्रचलन था। कहाँ पे, दिल्ली वाल। ठीक, और एक चीज़ और, दिल्ली का पहले नाम था दिल्ली का। ठीक, और यह बात की जा रही है दिल्ली के शहर 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय की बात की जा रही है। ठीक, अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक, दिल्ली सल्तनत तो 13वीं सदी की शुरुआत में, कब, 13वीं सदी की शुरुआत में जो है शहर का परिवर्तन जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। एंड दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश थे, ठीक, वो यहाँ देख लेते हैं। प्रारंभिक जो है तुर्की शासक था। ठीक, उसके बाद खिलजी था, फिर तुगलक था, सैयद था और लोधी था। ठीक, याद कर लेना, तुर्की शासक था। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ एक्चुअली जो तुर्की शासक थे ये एक्चुअली जो है गुलाम वंश थे। ठीक ठीक, इसके बाद जो है आपका खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अधिक समय तक शासन किया था तुगलक वंश ने, और खिलजी वंश ने जो है सबसे कम समय तक शासन किया था। ठीक, इसके बाद बात करें दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा राजा है जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, वो था आपका एमबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, अब हम इन पांचों जो है शासनकाल है, यानी कि पांचों जो वंश है इनका जो वर्ष है, यानी कि कब तक शासन किया था वो देख लेते हैं। ठीक, तो प्रारंभिक तुर्की शासक या फिर जो गुलाम वंश, ठीक है ना, तो या स्लेव डायनेस्टी, इसने जो शासन किया था 1206 से 1290 ईस्वी तक किया था। ठीक, खिलजी वंश ने जो है 1290 से 1320 तक शासन किया था, करीब 30 साल तक, सबसे कम समय तक। ठीक, और फिर बात करें तुगलक वंश ने शासन किया था 1320 से 1414 ईस्वी तक, सबसे अधिक समय तक। ठीक, सैयद वंश ने शासन किया था 1414 से 1451 तक, और लोधी वंश ने शासन किया था 1451 से जो है 1526 में। और लोधी वंश का ही राजा था इब्राहिम लोधी को मार के बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक, इसके बाद जो 1526 से आगे से मुगल साम्राज्य का शुरू हो जाता। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है गुलाम वंश के बारे में। ठीक, तो गुलाम वंश में जो महत्वपूर्ण राजा थे, ठीक, वो देख लेते हैं। जो गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, तो गुलाम वंश की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, फिर ये आया। इल्तुतमिश की बेटियां थी रजिया सुल्तान, और इसके बाद जो है ये आपका आया था बलबन। ठीक, इसके बाद हम बात करें गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश में जो महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक, देखो हालांकि यहाँ पे और भी शासक रहे, वह महीना 2 महीना के लिए आए और टपक लिए। ठीक, तो उनकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे महत्वपूर्ण शासक थे उन्हीं की बात की जा रही है। ठीक, तो खिलजी वंश जो है ये जलालुद्दीन खिलजी आया, और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने जो है खिलजी वंश का साम्राज्य मतलब आगे बढ़ाया था। ठीक, और खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक, आगे बात करें तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश में जो महत्वपूर्ण जो शासक थे वह गयासुद्दीन तुगलक था, फिर मोहम्मद बिन तुगलक था, और फिर आया था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक, आगे बात करें सैयद राजवंश की, तो सैयद राजवंश में जो खिजर खान था आया था, फिर मुबारक शाह आया था, फिर जो आलम शाह आया था। ठीक,
और लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश में जो है ये शासक थे बहलोल लोधी था, सिकंदर लोधी था और फिर जो है इब्राहिम लोधी था। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं जानकारी के स्रोत। ठीक, इन जो साम्राज्य इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? अभिलेखों से जानकारी मिलती है, सिक्कों से जानकारी मिलती है और वास्तुकला आर्किटेक्चर से जानकारी मिलती है। ठीक, तारीख और तवारीख। ठीक, यह दिल्ली सल्तनत के तहत जो है प्रशासन की भाषा में फारसी भाषा में लिखा गया इतिहास था। क्या था? तवारीख। ठीक, तवारीख के लेखक की बात करें तो यह सचिव थे। ठीक, व्यवस्थापक थे, कवि और दरबारी, इन सब ने मिलकर जो है तवारीख का लेखन किया था। ठीक, आगे बात करें न्याय चक्र किस प्रकार का हुआ करता था उस समय। ठीक, तो अधिक जो है राजस्व संग्रहण किया जाता। ठीक, सेना का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए ठीक सेना द्वारा जो है साम्राज्य की मजबूत पकड़ कर की जाती थी। ठीक, एंड इसके साथ बात करें न्यायपूर्ण एवं ईमानदार शासन था। ठीक, इसके साथ जो है लोगों में समृद्धि थी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है लेखकों के बारे में। ठीक, लेखकों के बारे में बात करें तो शहरों में रहते थे मुख्यतः दिल्ली में। सिंपल है, जो व्यक्ति आज की डेट में भी जो अमीर होगा, ठीक है ना, हमें शहर में ही रहेगा। तो उस समय के जो लोग थे जनरली जो लोग अमीर थे वह लेखक थे। ठीक है ना, व्यापारी थे, राज दरबारी, कवि थे। ठीक है ना, और ये अमीर थे और ये मुख्यतः दिल्ली में रहेंगे और जो शासन की राजधानी होगी उसी के नज़दीक रहेंगे। ठीक, इसके बाद आगे बात करें तो समृद्ध पुरस्कार की आशा में इतिहास लिखा गया था। एंड आदर्श सामाजिक व्यवस्था को जो है बनाए रखने की आवश्यकता पर शासकों को सलाह देना। ठीक, एंड इसके साथ आगे बात करें तो इसमें जो है शासकों को शासन और न्यायपूर्ण शासन की सलाह दी गई थी। ठीक, इसके साथ आगे बात करें रजिया सुल्तान का कार्यकाल याद कर लेना, 1236 से 1240 तक रहा था। कई जगह 39 भी देखने को मिलता है। करीब करीब इसका शासनकाल 3 से 4 साल तक रहा था। ठीक, रजिया सुल्तान जो है यह इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है ना, और अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य और सक्षम थी। सरदार उसके स्वतंत्र शासन से खुश नहीं थे। ठीक है ना, एंड इसके बाद बात करें तो उसने किसने रजिया सुल्तान ने 1240 में उसने सिंहासन से हटा दिया गया। सरदारों ने रजिया सुल्तान को 1240 से सिंहासन से हटा दिया था। एक्चुअली इसकी हत्या करवा के इसे हटा दिया था। ठीक, आगे बात करें अपने शिलालेखों और जो है सिक्कों पर उसने अपने उल्लेख किया कि वह इल्तुतमिश की बेटी है। ठीक, इल्तुतमिश एक सेकंड दोबारा बताता हूँ। इल्तुतमिश की बेटियाँ जो थी रजिया के जो सिक्के थे, कॉइन थे और कॉइन पे स्वयं रजिया ने लिखवाया था कि वह रजिया इल्तुतमिश की बेटी है। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ बात की जा रही है 13वीं शताब्दी की शुरुआत में साम्राज्य किस प्रकार का हुआ करता था। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है दिल्ली के सुल्तानों का नियंत्रण जो है शायद ही कभी गैरिसन टाउन यानी कि किलेबंदी शहर से आगे गया हो। ठीक, आगे बात करें तो शायद ही कभी जो है हिंटरलैंड्स यानी कि शहर या बंदरगाह से सटे भूमि पर नियंत्रण किया हो। ठीक है, मतलब कहने का है दिल्ली का साम्राज्य बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, फैला बिखरा नहीं था। आपूर्ति के लिए व्यापार और नजराना एवं लूट पर निर्भर हुआ करते थे। एंड आगे बात करें बंगाल और सिंध जैसी सुदूर भूमि पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन था। ठीक है ना, तो इसलिए बंगाल कहाँ पड़ गया इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इस जगह बंगाल पड़ेगा और दिल्ली यहाँ पे। ठीक है ना, तो दिल्ली का साम्राज्य करीब करीब दिल्ली के आसपास ही था और यहाँ तक जाना और इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। ठीक, अफगानिस्तान से मंगोल आक्रमण की चुनौतियाँ दिल्ली पर थी। जनरली दिल्ली पर ही उन्होंने आक्रमण किया था। आंतरिक सीमा पर विस्तार। ठीक, तो गंगा यमुना दोआब में जंगल साफ कर दिए गए थे। शिकारियों को और जो है चरवाहों को उनके निवास स्थान से बाहर निकाल दिया गया। ये ज़मीनें किसानों को दे दी गई थी। एंड इसके साथ आगे बात करें तो वहाँ कृषि को जो है प्रोत्साहन दिया गया था। एंड व्यापार मार्गों की सुरक्षा और जो है क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए किले और कस्बों की स्थापना जो है की गई थी। ठीक, बाहरी सीमा का विस्तार। आगे अगर बात करें तो दक्षिण भारत में जो सैन्य अभियान किए गए। ठीक है ना, इसके साथ आगे अभियानों में जो है सेनाओं ने हाथियों, घोड़ों और दांतों और जो है कीमती धातुओं पर कब्जा कर लिया था। ठीक, मोहम्मद तुगलक
ठीक है ना। मोहम्मद तुगलक की सेनाओं में उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से में मार्च हुआ था। एंड दिल्ली सल्तनत का विस्तार जो है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक, अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का अभियान। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ऊपर जो दिल्ली, और दिल्ली से इस प्रकार से इसने अलाउद्दीन खिलजी पर अपना अभियान करके जो है कब्जा किया था। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं चित्तौड़ पे अभियान किया, सोमनाथ पे अभियान किया, ठीक है ना, रणथंभौर पे, और ये आपका जो है देवगिरी पे किया था। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं वारंगल पे किया था, और नीचे मदुरई तक आया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, बंदगान प्रशासन एवं समेकन। ठीक, तो बंदगान क्या होता है वो देख लो। प्रारंभिक सुल्तानों विशेषकर जो इल्तुतमिश था, ठीक, के द्वारा जो सैन्य सेवा के लिए जो खरीदे गए दास थे उनके जो है बंदगान कहते थे। ठीक, इल्तुतमिश खुद भी दास था और इसने जो अन्य दास खरीदे, ठीक है ना, उन दासों को खरीदने के लिए जो व्यवस्था थी उसको हम जो बंदगान के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है खिलजी और जो है तुगलक ने बंदगान प्रणाली जारी रखी। ठीक, आश्रित एवं यहाँ देख लो आश्रित ग्राहकों को जो है जनरलों एवं जो है गवर्नरों के रूप में नियुक्त किया गया था। दास और ग्राहक, ठीक है ना, अपने स्वामी और संरक्षकों के प्रति वफादार हुआ करते थे। कौन? दास और ग्राहक, ठीक, अपने स्वामियों के प्रति वफादार हुआ करते थे। एकताधारी प्रणाली की बात करें, एकता का मतलब हुआ करता था विभिन्न आकार के क्षेत्र। ठीक, और एकता या फिर जो है मुक्ति। ठीक, एकता के गवर्नर के रूप में सैन्य कमांडर हुआ करते थे। एकता के गवर्नर के रूप में सैन्य कमांडर हुआ करते थे। उसके कार्य के बारे में देख लेते हैं। सैन्य अभियानों का नेतृत्व करते थे, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखते, राजस्व को अपनी आय के रूप में एकत्रित करते एंड अपने सैन्यों को राजस्व में जो है राजस्व से भुगतान करते थे। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं राज्य ने जो भू राजस्व का मूल्यांकन एवं जो संग्रहण अपने नियंत्रण में कर लिया था। उसने स्थानीय सरदारों के कर लगाने के अधिकार रद्द कर दिए। ठीक, एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है स्थानीय सरदारों को भी कर देने के लिए बात कर दिया। प्रशासकों ने भूमि की माप की और जो है सावधानी पूर्वक हिसाब किताब रखा था। ठीक, 3 प्रकार के कर थे। ठीक, खराज कर था, ठीक है ना, खराज कर जो उपज पर लगता था, मवेशियों पर कर था, इसको जो चराई कर बोलते, और घोड़ों पर कर लगता। ठीक है ना। आगे बात करें इक्तादारों के द्वारा एकत्र किए गए राजस्व की मात्रा की जांच के लिए लेखाकारों की नियुक्ति जो है की जाती थी। ठीक है ना, और कर संग्रह मतलब कर को कलेक्ट करने की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए इक्तादारों की निगरानी राज्य के द्वारा की जाती थी। ठीक, आगे देखते हैं आगे जो है साम्राज्य के लिए चुनौतियां क्या क्या थी। ठीक, तो मंगलों की तरह विदेशी आक्रमण हुए। ठीक, आगे बात करें तो कुछ क्षेत्रों में स्थानीय सरदारों ने अपना जो है शासन स्थापित कर लिया था एंड दूर के प्रांतों पर नियंत्रण रखने में कठिनाई थी। गंगा के मैदानों की जो है गंगा के मैदानी इलाकों से वन क्षेत्रों पर भी शासन करना कठिन हो गया था। ठीक, अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी और जो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, तो जो अलाउद्दीन खिलजी था पहले इसको देखते हैं। इसकी विशाल सेना थी। ठीक, और सैनिकों के लिए नया जो है गैरिसन शहर बनाया गया था एंड सेना को खिलाने के लिए एकत्रित उपज थी एंड सैनिकों को नगद वेतन की व्यवस्था की। ये इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की थी। सफल प्रशासनिक उपाय था एंड मंगोलों के लिए रक्षात्मक रणनीति इसने प्रयोग की थी। अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। MBT, ठीक है ना, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लो। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे पूरी दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था। ठीक है ना, और इसकी नीतियाँ जो है बेस्ट थी, लेकिन नीतियों का रिजल्ट है सबका जो खराब था, और इसे जो पागल सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे दुर्भाग्यशाली शासक भी था। ठीक, इसकी जो स्थायी विशाल सेना थी, दिल्ली के शहर उनके लिए खाली कर दिए गए थे, अतिरिक्त कर लगाया गया था। ठीक, और सैनिकों को नगद वेतन दिया गया था। कुछ विफल रहे जैसे टोकन मुद्रा। ठीक है ना, एंड आगे बात करें मंगोलों के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई थी। ठीक, अब हम बात करेंगे 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत के बारे में। ठीक, जैसे
तुगलक के बाद जो है सैयद और लोधी राजवंशों ने 1526 तक जो है दिल्ली और आगरा पर शासन किया था। ठीक, किसके? तुगलक के बाद कौन आए थे? आपके लोधी। देखो, तुगलक के बाद सैयद आए, सैयद के बाद लोधी आए, और इन्होंने 1526 तक दिल्ली और आगरा पर शासन किया। स्वतंत्र स्वतंत्र शासक जो है जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और संपूर्ण दक्षिण भारत में थे। अफगान और राजपूत जैसे नए शासक जो है समूहों का उदय हुआ। अफगान और राजपूत जैसे नए शासकों का उदय हुआ। नए राज्य छोटे थे, लेकिन जो है बुरी तरह जो है बहुत अच्छी तरह जो प्रशासित थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, शेरशाह सूरी हालांकि यह जो मुग़ल साम्राज्य के बाद आया था। बाबर ने जब मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, बाबर चला गया। ठीक, हुमायूं आया, हुमायूं को खदेड़ के शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की थी। और लेकिन इसको अभी हम यहीं पर देख लेते हैं। ठीक, उन्होंने जो अपने करियर की शुरुआत बिहार में एक छोटे से क्षेत्र के प्रबंधक के रूप में की थी। और उन्होंने किसने? शेरशाह सूरी अंततः जो मुग़ल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और हराया भी। ठीक, उसने जो है दिल्ली पर कब्जा किया और सूरी वंश की स्थापना की। उन्होंने 15 वर्षों 1540 से 55 तक शासन किया था। किसने? दिल्ली पर शासन किया था, और उनका जो प्रशासन था वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। एंड इसके साथ आगे बात करें, अकबर ने शेर शाह के प्रशासनिक प्रतिमान का जो अनुसरण किया था। अगर बात करें, अगर जो हुमायूं कमबैक नहीं करता तो जो मुग़ल साम्राज्य का इतना बड़ा दौर देखने को मिलता वह नहीं होता, फिर उसकी जगह जो है शेर शाह सूरी का होता। ठीक, लेकिन हुमायूं कमबैक किया और जो है शेर शाह सूरी का लड़का था उसे मार गिराया, और उसके बाद पुनः जो है मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक।